फिर से हो गया है ना? तुमने गुस्ल किया, कसम खाई कि बस अब खत्म, आंखों में आंसू लिए दुआ की, और चंद ही घंटों बाद तुम फिर वहीं लौट आए। तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि हुआ कैसे। हाथ हरकत कर गया उससे पहले कि ब्रेन रुक पाता। अगर ये तुम हो तो समझ लो तुम्हारी दुआएं रास्ता मांग रही थीं, और ये वीडियो इसी रास्ते की शफा के लिए बनी है। सो कीप वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात जो शायद अजीब लगे, ये एडिक्शन तुम्हारी गलती नहीं, जिम्मेदारी है। किसी ने तुम्हें सच नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि ये एडिक्शन तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करती है, कि तुम्हारी लड़ाई स्क्रीन से नहीं, तुम्हारी बायोलॉजी से है। और सबसे बढ़कर किसी ने तुम्हें कोई रियल प्लान नहीं दिया। लोगों ने कहा कोल्ड शावर्स लो, ज्यादा कुरान पढ़ो, वेबसाइट्स ब्लॉक करो। फिर भी बात क्यों ना बनी? क्योंकि तुम एक ऐसे करंट के खिलाफ तैर रहे थे जिसका तुम्हें पता ही नहीं था। असल बात यह है, तुम्हें ये जंग अकेले लड़नी ही नहीं थी। तुम ब्रोकन नहीं थे, बस मिसगाइडेड थे। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 बैटल टेस्टेड स्टेप्स दूंगा जो तुम्हारे ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज करें, तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिफ्रेम करें, और तुम्हें इस्लाम के जरिए तुम्हारे पर्पस से दोबारा जोड़ दें। लेट्स बिगिन। सुनो, तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम पर लगाया गया कमजोर का टप्पा मसला नहीं हल करता, बस शर्मिंदगी का चक्कर लंबा करता है। अंदर जो बेबसी है वो किरदार की कमी से नहीं आती, वो पैटर्न से आती है। जब शेम ऊपर जाती है तो विल पावर नीचे गिरती है, और यही वो पल है जब हाथ खुद बखुद हरकत में आ जाता है। इसलिए हम यहाँ तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं, डायरेक्शन देने आए हैं। असलो लड़ाई स्क्रीन से कम और बायोलॉजी से ज्यादा है। ये एल्गोरिथम, आइसोलेशन, बेतरतीब रूटीन सब मिलकर तुम्हारे डोपामीन को स्पाइक्स पर रखते हैं, और ब्रेन हर स्पाइक के बाद अपनी कीमत वसूल करता है। विल पावर अकेला इस करंट के सामने काफी नहीं होता। तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, स्ट्रक्चर, एंकर्स, अकाउंटेबिलिटी, ताकि एनर्जी बहने के बजाय तामीर करने लगे। यही वजह है कि पिछले टिप्स आर्जी लगे। वो तुम्हारी डे डिजाइन को नहीं छेड़ते थे। इस्लाम ने तुम्हें ब्लेम नहीं किया, डिजाइन दिया है। दिन को 5 चेक पॉइंट्स दिए गए ताकि तवज्जो बिखरे नहीं। जमात ने तुम्हें तन्हा नहीं रहने दिया, हया ने नजर को रिफ्लेक्स सिखाया। हम इन्हीं सच्चाइयों को मॉडर्न लाइफ के साथ जोड़ेंगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा फोन, तुम्हारी रातें, तुम्हारा रूम, ताकि तुम बैक फुट से फ्रंट फुट पर आ सको। अब आगे जो आएगा वो हाइप नहीं, प्लान है। 5 वाज़ेह कदम जो तुम्हारी अटेंशन को रीट्रेन करें, तुम्हारी रूटीन को एंकर दें, और तुम्हें प्रैक्टिकल अकाउंटेबिलिटी दें। तुम सिर्फ अच्छा लगने पर नहीं रुकोगे, तुम बिल्ड करना शुरू करोगे। अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स, अपनी ईमान गार्ड रेल्स। और हाँ, ये सब तुम तन्हा नहीं करोगे। अब चलते हैं पहले कदम की तरफ, जहां तुम खुद अपने फ्यूचर को इतना वाज़ेह देखोगे कि बहाना बन ही न सके। स्टेप 1, बिल्ड योर नेगेटिव फ्यूचर विजन। आंखें बंद करो और सिर्फ एक मंजर देखो, 5 साल आगे। अगर यही पैटर्न चलता रहा तो क्या बचेगा? वही रातें, वही स्क्रीन की रोशनी, वही खुफिया टैब्स, फिर गिल्ट, फिर प्रॉमिसेस, और फिर वही लूप। पढ़ाई में मुसलसल रुकावटें, नमाजें कज़ा होने लगती हैं, वालिदैन के चेहरे पर खामोश फिक्रमंदी, दोस्तों के दरमियान खोखली हंसी। अंदर का एतमाद इतना बारीक हो चुका है कि जरा सी हवा से फट जाए। ब्रेन को बार बार चीप डोपामीन देकर तुमने अपनी तवज्जो की कीमत घटा दी है। और ये सिर्फ लज्जत नहीं खाता, ये तुम्हारा वक्त भी खा जाता है, तुम्हारी बरकत भी। ये विजुअलाइजेशन शर्मिंदा करने के लिए नहीं, फैसला करवाने के लिए है। कभी कभी मोटिवेशन से पहले एक छोटा सा खौफ जरूरी होता है। जब दिल हकीकत की पूरी तस्वीर देख लेता है तो वो बहाने नहीं बनाता, वो बाउंड्रीज बनाता है। यही बाउंड्री तुम्हारी नई रूटीन की बुनियाद बनेगी। अब फौरन पेन और पेपर लो, 10 सतरें लिखो, बस 10। अगर मैं इसी रास्ते पर रहा तो 5 साल बाद मेरे ग्रेड्स, मेरी नमाजें, मेरी सेहत, मेरी इज्जत, मेरा होने वाला शरीकी हयात, और मेरा मुस्तकबिल किस हाल में होगा? हर लाइन में सीधी कड़ी सच्चाई लिखो, न कुछ छुपाना, न ड्रामा। लिखकर उसे फोल्ड करो और बिस्तर के पास रख दो। कल फजर के बाद 1 मिनट बुलंद आवाज में पढ़ो। अगले 7 दिन यही करो, रोज 1 मिनट। चाहो तो फोन पर वॉइस नोट बना लो ताकि सफर में भी सुन लो। मकसद ये है कि ब्रेन रोजाना एक वाज़ेह डायरेक्शन सुने। ये कीमत बहुत ज्यादा है, मैं ये प्राइस नहीं दूंगा। अब सांस लो, आईना देख लिया गया है, कदम उठाना आसान होगा। अगला मरहला सप्रेशन नहीं, कंस्ट्रक्शन है। एनर्जी को रोकना नहीं, रीडायरेक्ट करना है। स्टेप 2, रीडायरेक्ट एनर्जी। महज रोक देने से ये जंग नहीं जीती जाती। जब पानी को दीवार से टकरा दो तो दबाव बढ़ता है और आखिरकार बंद टूटता है।
लेकिन इसी पानी को वाटर मिल से गुजार दो तो वही बहाव रोशनी बन जाता है। यही उसूल डिजायर पर लगाओ, सप्रेस नहीं, रीडायरेक्ट। जब तुम एनर्जी को सही समत देते हो तो ब्रेन नई आदतें सीखता है और चीप डोपामिन की जगह हकीकी सुकून और मीनिंग आता है। सबसे पहले जिस्म की तरफ आओ। रोज कम अज कम 20 या 30 मिनट्स की मूवमेंट कर लो। अगर जिम मुमकिन न हो तो घर में पुशअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स काफी हैं। एक सीधी स्लीप विंडो ते करो, मसलन 11 PM से 6 AM, ताकि रिकवरी पूरी हो। और पानी पीना मामूल बनाओ, क्योंकि हाइड्रेशन से मूड और इम्पल्स कंट्रोल दोनों मुतवाजिन रहते हैं। ये 3 सादा आदतें वो पुरसुकून तवानाई देती हैं जो अर्ज के पीक लम्हों में तुम्हारा एंकर बनती है। अब स्किल्स। एक स्किल चुन लो, एडिट, डिजाइन, कोड या सेल्स, और रोज एक डीप वर्क ब्लॉक 45 to 60 मिनट लगाओ। इस 1 घंटे में नोटिफिकेशंस ऑफ, गैर जरूरी टैब्स बंद और तवज्जो सिर्फ आउटपुट पर। एक काबिल इस्तेमाल डिजाइन फ्रेम, एक शॉर्ट एडिट, 10 साफ सुथरे कोल्ड DMs या 10 मजबूत टेस्ट केसेस। मकसद बिजी रहना नहीं, शिपेबल आउटकम है, ताकि ब्रेन सीखे कि अर्ज आए तो हम बनाते हैं, भागते नहीं। माहौल को भी अपने हक में डिजाइन करो। कमरा साफ रखो, डेस्क पर सिर्फ काम की चीजें रहने दो। फोन बिस्तर पर नहीं आता, उसकी चार्जिंग जगह कमरे से बाहर हो। एप्स पर 10-15 मिनट टाइमर्स लगाओ और रात को ऑटो लॉक रखो। जहां अच्छी आदत चाहिए वहां फ्रिक्शन कम करो। जिम क्लोथ्स पहले निकाल दो, डीप वर्क प्लेलिस्ट रेडी रखो। और जहां ट्रिगर है वहां फ्रिक्शन बढ़ाओ। रिस्की एप्स खोलने के लिए उठकर मखसूस जगह जाना पड़े। स्ट्रक्चर क्रिएट्स फ्रीडम। जितनी डिजाइन वाजे होगी इतनी ही टेम्पटेशन कम महसूस होगी। इस्लाम का जाविया सीधा है, एहसान। जो काम भी करो एक्सेलेंस के साथ करो। नीयत दुरुस्त हो तो यही वर्कआउट, यही स्टडी और यही हसल इबादत बन जाते हैं, और तुम रोजमर्रा में बरकत को वाकई महसूस करते हो। कम शोर, ज्यादा फोकस और अंदर एक पुख्ता सुकून। अब जब फ्लो बन रहा है तो इसे अकेला मत छोड़ो, अकेलापन इसे तोड़ देता है। अगला कदम यही है, आइसोलेशन को तोड़कर रिलैप्स के चक्कर की कमर तोड़ना। स्टेप 3, फ्ली फ्रॉम आइसोलेशन। सबसे खतरनाक रिलैप्स वो होता है जो तन्हाई में पलता है। हॉस्टल के कमरे में अकेलापन, इशा के बाद की खाली रात, फोन की खामोश रोशनी, यही वो सेटिंग है जहां शैतान जोर पकड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो रेवड़ से अलग हो। मकसद डराना नहीं, समत देना है। खुद को रेवड़ में वापस लाओ, क्योंकि दिल अकेला हो तो बहाने जीतते हैं और दिल जुड़ा हो तो नीयत मजबूत रहती है। रोज कम से कम एक नमाज जमाह में पढ़ो, फजर या मगरिब से शुरू करो। अगर मस्जिद दूर है तो रूममेट या दोस्त के साथ ही सही, मगर शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर पढ़ो। ईमान वाला ईमान वाले के लिए दीवार की ब्रिक जैसा है। हर शख्स दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल फायदा नहीं, ये तुम्हारी रूटीन को एंकर देता है। अजान आते ही फोन नीचे, वुजू और सीधा सफ में। जब दिन के अंदर ये इज्तिमाई हार्ड स्टॉप आ जाता है तो ब्रेन खुद ब खुद नई प्रायोरिटी सीखता है। एक अकाउंटेबिलिटी भाई बनाओ, कोई ऐसा जो शर्मिंदा ना करे, सीधी बात करे। सादा उसूल रखो, मगरिब से पहले एक चेक इन मैसेज, आज की सलाह, आज की डीप वर्क और अर्ज की हालत एक लाइन में लिख दो। रिलैप्स हो तो 3 लफ्ज, रिपोर्ट, रिसेट, रिटर्न। कोई लेक्चर्स नहीं, कोई ब्लेम नहीं, बस अगला सच्चा कदम। हफ्ते में एक बार चाय पर 10 मिनट मिल लो, अगले 7 दिन का मिनी प्लान पक्का कर लो। ये छोटी सोशल नोट तुम्हारी हिम्मत को बिंड रखती है, हाइप के बगैर, ड्रामा के बगैर। सोशल फिजिक्स सादा है, जब तुम किसी से जुड़ते हो तो आइडेंटिटी मजबूत होती है और फॉलो थ्रू बढ़ता है। एक छोटी पब्लिक वादा, मैं कल फजर जमाह में आऊंगा, तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ खुद से नहीं, एक दायरे से जुड़कर चल रहे होते हो। चाहो तो व्हाट्सएप पर 3 लोगों का मिनी सर्कल बना लो, रात को एक इमोजी स्कोर बोर्ड भेज दो। मकसद सिर्फ याद दहानी है, शर्मिंदगी नहीं, हुस्न जन के साथ कौशन। यूनिवर्सिटी और काम वाली जिंदगी में भी खुद को लोगों के दरमियान रखो। लाइब्रेरी की मखसूस सीट, शेयर्ड स्टडी स्लॉट, जिम पार्टनर या मस्जिद की मीडिया टेक टीम में छोटा सा काम। जब तुम्हारा दिन इंसानों के साथ बंधा होता है तो स्क्रोलिंग के सुराख खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं, और वही एनर्जी आउटपुट में बदलती है, वही जो तुम स्टेप 2 में तामीर कर रहे हो। अब तुम अकेले नहीं हो तो रिलैप्स का कर्व पहले ही नीचे आ चुका है। अगला कदम अंदर की जंग को नक्शा बनाना है, ताकि ट्रिगर आने से पहले तुम तैयार हो। स्टेप 4, स्टडी योरसेल्फ। अब अंदर की जंग को सामने लाओ, खुद को पढ़ो। कल कहाँ फिसले, कौन सा वक्त था, कौन सी जगह, कैसा मूड, कौन सा छोटा सा ट्रिगर था जिसने हाथ को हरकत दी। मिसालें सीधी सी हैं,
बिस्तर पर फोन, इशा के बाद की बोर्डम या इम्तिहान के बाद का स्ट्रेस। रोज सिर्फ एक लाइन लिखो, ऐसे नहीं चाहिए। पेन एंड पेपर रखो या फोन नोट्स खोलो और हर एंट्री में 6 बातें दर्ज करो। वक्त, जगह, कैफियत, ट्रिगर, तुमने क्या किया और उसका नतीजा, नुकसान। मकसद इल्जाम नहीं, पैटर्न देखना है। 3-4 दिन में नक्शा बनने लगता है। अब अपने 3 बड़े ट्रिगर्स चुन लो और हर एक के लिए पहले से एक सादा अमल तय कर लो। जैसे ही बिस्तर पर फोन आए, फौरन फोन कमरे से बाहर चार्जिंग पर लगा दो। जैसे ही मगरिब के बाद स्ट्रेस महसूस हो, सीधा वुजू करो, 2 रकात पढ़ो, फिर 10 मिनट टहल लो। जैसे ही इशा के बाद बोर्डम आए, किसी दोस्त को कॉल करो और 15 मिनट का डीप वर्क शुरू कर दो। ये कागजी वादे नहीं, पहले से तयशुदा अमाल हैं जो 2 मिनट में शुरू हो सकें। हर रात इशा के बाद 60 सेकंड्स का जायजा लो। आज कौन सा ट्रिगर आया, तुमने क्या जवाब दिया, नतीजा क्या निकला। जो तरीका मुफीद साबित हो उसे जारी रखो, जो फायदा न दे उसे बदल दो। निजामी तरीका महज हिम्मत पर भरोसा करने से बेहतर है। इतवार को 5 मिनट का वीकली रीसेट करो। अगले हफ्ते के 3 तयशुदा इक़दामात लिखो। एक डीप वर्क ब्लॉक मुकर्रर करो और फोन के कवायद दोबारा सेट करो। खुद से एक सादा आइडेंटिटी वादा लो। आई एम द पर्सन हु राइट्स 1 लाइन एंड एक्ट्स ऑन इट। अब तुम्हारे पास नक्शा भी है और मूव्स भी। अगला कदम ये है कि अपनी क्लॉक को अल्लाह के स्केड्यूल से सिंक करो ताकि दिन के 5 चेक पॉइंट्स तुम्हारी अटेंशन को एंकर करें और हीट को ढाल मिले। स्टेप 5, प्रेयर एंड फास्टिंग। दिन को बिखरने से बचाने के लिए तुम्हें 5 मजबूत रुकने के मकामात चाहिए। आजान आई तो बस हाथ से फोन नीचे, उठो, वुजू करो और फौरन नमाज के लिए जाओ। ये मलामत नहीं, इस्तेहकाम है। जब दिन के अंदर ये वाज़ेह हार्ड स्टॉप लगता है तो ब्रेन खुद नई प्रायोरिटी सीखता है। जो अहम है वो पहले। नमाज तुम्हारी तवज्जो को दोबारा तरतीब देती है। ये तुम्हारे वक्त और इरादे को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देती है। अमल को सादा रखो। अजान को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। हो सके तो मस्जिद में जमात, वरना फौरन घर या हॉस्टल में डिले नहीं। नमाज से पहले या बाद एक छोटा सा रिचुअल रखो। 2 मिनट जिक्र, एक मुख्तसर आयत और जर्नल में एक लाइन, आज मैंने किस चीज पर काबू पाया और अगला कदम किया है। यही छोटी गिरा तुम्हारी दिन भर की रूटीन को एंकर करती है और बार बार वाली फिसलन को कम कर देती है। जहां ख्वाहिश की गर्मी ज्यादा हो वहां रोजा ढाल बनता है। अगर निकाह अभी मुमकिन नहीं तो अगले 4 हफ्तों के लिए एक मुख्तसर सा स्केड्यूल बनाओ। या तो मंडे, थर्सडे या कमरी महीने की 13-15 तारीखें। सहरी रात को प्लान कर लो। पानी की मिकदार वाज़ेह रखो और रोजों वाले दिन असर के बाद नो स्क्रोल रूल। इस वक्त को हल्की चहलकदमी, दुआ या कोई हल्का डीप वर्क दे दो। रोजा जिस्म की हरारत को ठंडा करता है और डोपामीन के बेकाबू अतार चढ़ाव को नरम कर देता है। नमाज इस नई सुकून वाली रफ्तार को दिन भर में फैला देती है। नजर की हिफाजत को आदत बनाओ। हाया लेक्चर नहीं, रिफ्लेक्स है। 3 सेकंड का उसूल रखो। कोई ट्रिगर आ जाए तो बस देखो, दिल में उसे फितना कहकर पहचानो और फौरन नजर मोड़ लो। बात खत्म, न मुकालमा न नेगोशिएशन। चंद दिन में ब्रेन को समझ आ जाती है कि हम ये दरवाजा खोलते ही नहीं। यही छोटे रिफ्लेक्स, अजान पर उठना, नमाज के गिर्द मिनी रिचुअल, हल्के रोजे और नजर का फौरन हट जाना, इकट्ठे होकर तुम्हारी डे डिजाइन को बदल देते हैं। अब डिजाइन बदल चुका है। दिन में चेक पॉइंट्स लग गए, हीट को ढाल मिल गई और तवज्जो को रास्ता। अब आखिरी मरहला रह गया है, उस सब को एक सच्चे अज़म में बांधना ताकि ये वीडियो सिर्फ अच्छी लगी पर खत्म ना हो। डोंट लेट दिस बी अनदर वीडियो यू वॉच एंड डू नथिंग। अब सब कुछ वाज़ेह है, तुम ब्रोकन नहीं, बस बेसमत थे और अब समत है। तुमने आईना देखा, नेगेटिव फ्यूचर विजन, एनर्जी को रीडायरेक्ट करना सीखा, अकेलापन तोड़ा, अपने ट्रिगर्स का नक्शा बनाया और दिन को सलाह के चेक पॉइंट से एंकर कर दिया। अब इस सब को एक सादा अमल में बांध दो ताकि ये वीडियो सिर्फ अच्छी लगी पर खत्म ना हो, यहीं से नई जिंदगी शुरू हो। अपने आप से यही वादा लो, आई एम द पर्सन हु स्टार्ट स्मॉल एंड शोज अप डेली। ये एक सत्र आज लिख दो और इसी पर दस्तखत करो, दिल में नहीं कलम से। अगर फिसलन हो भी जाए तो 3 लफ्ज, रिपोर्ट, रीसेट, रिटर्न। कोई ब्लेम नहीं, बस अगला सच्चा कदम। आखिर में एक मुख्तसर दुआ, ए अल्लाह हमारे दिल को पाक कर दे, निगाह को हिफाजत दे, वक्त और नीयत में बरकत दे, हराम से बचा, हलाल से कुशादगी दे और हमें हिम्मत, हया और इस्तिकामा अता फरमा। हमें उन कदमों पर जमा दे जो हमें तेरी रजा के करीब करें। आमीन। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।